आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि खुश कैसे रहें। देखिए, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे किसी का कुछ लॉस हो गया हो, बिज़नेस, करियर कुछ भी हो सकता है और कोई किसी इंसान को खो दिया हो या फिर किसी को कुछ होने का डर, ना होने का डर। जैसे किसी को लगता होगा मेरी जॉब ना चली जाए, किसी को लगता होगा क्या मेरी अगर कॉम्पिटिशन ना निकले तो, या फिर कोई अपने बच्चे को लेके परेशान होगा कि उसकी जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा तो क्या होगा। तो हज़ार रीज़न होते हैं। ठीक है? दुखी होने के। तो हम बात करेंगे ये सब रीज़न होने के बाद भी हम खुश कैसे रहें, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, इंसान दुखी तब होता है ना जब आपको बिहाइंड द स्किन चीज़ें नहीं पता होती कि क्यों हो रहा है आपकी लाइफ़ में कुछ भी। तो आज मैं इसी बात पे डिस्कस करूँगी, कुछ भी होता है उसके पीछे रीज़न क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, जब आपके लाइफ़ में मान लीजिए आप अच्छे इंसान हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ कुछ मान लीजिए चलिए कोई धोखा ही दे गया, ठीक है? तो देखिए, अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपने किसी का गलत नहीं किया पहली बात, तो आपके साथ गलत कभी नहीं होगा। जैसे होता है ना कि बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं तो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं कि बेटा तू ये गलत रास्ता है इस पे चलो। तो वैसे ही जब हमारा रास्ता अगर गलत होने लगता है ना, जो चीज़ हमारा जन्म बहुत आगे बढ़ने के लिए सपोज़ हुआ है, वो इधर से रास्ता जा रहा है एंड आप डिस्ट्रैक्शन में आके कुछ भी हो सकता है, रेज़र फ्रेंड सर्कल या लव लाइफ़ कुछ भी हो सकता है। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका मंज़िल है बहुत आगे जाना, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान या बोलिए यूनिवर्स बोलिए जो भी आप मानते हो या जिस धर्म के इंसान हो अल्लाह हो फिर जो भी कुछ भी मानते हो, जो भी आप मानते हो, तो वो आपको सही करने के लिए कुछ ना कुछ उनको योजना बनानी पड़ेगी। लाइक आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम डालेंगे या अगर कोई फ्रेंड है आपके साथ धोखा वगैरह दे रहा है, कुछ भी झूठ सच बोल रहा है, तो उसकी सच्चाई सामने लाएँगे। तो ना ताकि आप सही रास्ते पे आ सको कि जो हमारा मकसद है ना, जहाँ पे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, तो उस रास्ते पे हम आ सकें, इसलिए हमारे साथ भी ऐसा कभी-कभी होता है। तो हम ना इस चीज़ को लेके टेंशन लेने लगते हैं ना कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अरे भाई, फाइनल रिज़ल्ट देखो ना आप कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर आपके कर्म खराब हैं, आपने कुछ खराब किया, अगर आपने किसी को रुलाया है, किसी के पैसे लिए हैं, तो फिर इसका भी हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अच्छे कर्म का हिसाब होता है, बुरे कर्मों का भी हिसाब होता है। हमारा जन्म भी जो हुआ रहता है ना, वो कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट के लिए हुआ रहता है। अब कार्मिक अकाउंट का मतलब थोड़ा बता देती हूँ पहले कि लाइक मेरे कर्म में 50 मान लीजिए अच्छे कर्म किए हैं, 10 मैंने बुरे कर्म किए हैं, तो 50 के 50 अच्छे कर्म का भुगतान मुझे होगा। उसका रिज़ल्ट मुझे भुगतना पड़ेगा और 10 जो खराब कर्म किए हैं ना, उसका भी मेरा भुगतान होगा। जैसे मैं अभी जो कर्म कर रही हूँ, सबका रिज़ल्ट मुझे अभी नहीं मिलेगा, कुछ संचित कर्म भी होता है। तो उसका संचित कर्म जो होता है ना, जो मान लीजिए इस जन्म में मुझे जिसका रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर से इंसान का जन्म होता है अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए। तो उसमें अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो जैसे मेरा सपोज़ जन्म हुआ, तो मुझे अच्छे कर्म का भी फल भुगतना है, बुरे कर्म का भी फल भुगतना है। तो लाइफ़ में उस हिसाब से चीज़ें आएँगी मेरे पास तो जो जैसा आपके कर्म रहेंगे, वैसे चीज़ें आपके सामने आएँगी। तो मान लीजिए अच्छा पास्ट कार्मिक अकाउंट कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से ना सेटलमेंट होता है कि अच्छे कर्म किए होंगे आपने, तो आपकी लाइफ़ में अच्छा आएगा, बुरे कर्म किए होंगे तो उसका भी रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। बट अगर पिछले जन्मों की भी चीज़ें होती है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पिछले जन्म की कोई चीज़ें नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा होता नहीं बट मान लेते हैं आपको समझाने के लिए अभी के लिए। तो इस जन्म में भी आपने जो बुरे कर्म किए होंगे, उसका फल भी आपके सामने आएगा आज ना कल। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को धोखा दिया, किसी के पैसे लेके रख लिए हैं, कुछ भी ऐसा किया है आपने गलत, तो उसका भुगतान होगा। अब आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, किसी के पैसे लेके रख लेते हैं, ठीक है? आप सोचते हैं कि मैं नहीं दूँगा, आप नहीं दोगे, ठीक है? भगवान नहीं छोड़ेगा उसको क्योंकि आपका ये कर्म बना है एक। तो जब तक भुगतान कहीं न कहीं से होगा नहीं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपकी मोबाइल टूट जाएगी, कार वग़ैरह होगा तो उसपे कोई बच्चे पत्थर फेंक देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो जितने पैसे लिए होंगे ना उसका डबल। ऐसा नहीं है गलत काम किया ना तो उसका सूद ब्याज के साथ हिसाब निकलता है, तो वो आपका भुगतान हो जाएगा। इसलिए जो लोग पैसे लेके नहीं देते हैं ना तो दे दिया करो। कहीं न कहीं वो निकल जाएगा, तब तो आप सोचोगे यार किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, हॉस्पिटल में पैसे दे दोगे तो वहाँ निकल जाएगा। तो ये होता है सेटलमेंट। आपने जो किया है अच्छे कर्म या बुरे कर्म या जो भी कर्म किया है, जैसा भी किया है, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो आप दुखी होते क्यों हैं? पहले तो ये बताइए। कृष्ण भगवान को देखा होगा ना आपने, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखते हैं, क्यों? क्योंकि होगा वही जो प्लान्ड है मतलब एक एक लाइनिंग होती है।
"होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा।" बट इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका पहले मीनिंग बता दूँ जिनको नहीं पता होगा, होगा वही जो भगवान ने रच रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मेरे कर्म में अच्छा रख कर लिख दिया पूरा, आपके कर्म में खराब। हमारे कर्म में भगवान वही लिखेंगे जो मैंने कर्म किए हैं उसके हिसाब से ही चीज़ें लिखेंगे। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छा आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही आएँगी। और गलत आ भी रहा है तो या तो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए आ रहा है, क्योंकि अगर आप भटक रहे हो तो क्योंकि देखिए दुनिया में जब इंसान आता है तो मोह-माया भी दिया जाता है। अगर मोह-माया में भी जो आगे निकल जाए, फिर वो वैसे इंसान की भगवत प्राप्ति होती होगी, ये आपने सुना होगा। तो हमारा काम ये है कि हमको अच्छे कर्म करना है और सरेंडर कर दो भगवान को कि भाई आप अब जानिए रिज़ल्ट जब देना है, जैसे देना है दीजिए। क्योंकि देखिए और कुछ लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं ना जिनको बिलीव नहीं होता। अरे भगवान को नहीं मानते, यूनिवर्स को मानिए, कुछ तो मानिए। अगर कुछ नहीं मान सकते आप तो फिर अगर क्यों कोई मरता है? ये बताइए। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, मरना भी हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर कोई तो है जो दुनिया चला रहा होगा। भगवान नहीं मानते तो यूनिवर्स कुछ तो शक्ति है, तो उस पे बिलीव कीजिए। और ऐसा नहीं है, आप अपने आस-पास देखिएगा तो पता चलेगा, जो जिसने बुरा किया होगा, उसका आज ना कल कभी न कभी उसके साथ बुरा होता ही होता है। और जो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता है, किसी का बुरा नहीं करता, उसका आज ना कल उसके साथ बहुत अच्छा होता है। तो तो फिर टेंशन क्यों लेना? आप किसी मान लीजिए आपको किसी ने धोखा दिया या बिज़नेस में लॉस हो गया, मोबाइल किसी का टूट जाता है तो उसके लिए टेंशन लेता है। तो क्यों टेंशन लेना? जो हो रहा है, कुछ ना कुछ हमने किया है, उसी की वज़ह से हो रहा है। या फिर हम भटक रहे हैं, जैसे टीचर्स लोग बच्चों को पीटते हैं कि भाई तुम पढ़ के नहीं आए, कुछ याद करके नहीं आए। तो उनको सही रास्ते पे नहीं लाने के लिए थोड़ा-सा दंड देना पड़ता है। या बच्चे कुछ बदमाशी करते हैं तो पेरेंट्स उनको डाँटते हैं कि भई ये गलत रास्ता है, ऐसा तुमको चलना है, तो उसके लिए डाँटते हैं, मारते हैं। तो क्यों? तो वैसे ही जब हम अपनी लाइफ़ में कुछ करते हैं ना, जो हमारे लिए सही नहीं होता, तो भगवान भी हमें दंड देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे लिए ये सही है, इधर चलो, इधर नहीं जाना तुम्हें। तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कुछ तो पास्ट कर्म के काउंट होते हैं और कुछ हमें सही रास्ते पे लाने के लिए होता है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल ये बता दूँ, धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे, 100 भी मारे गए युद्ध में। क्यों? तो जब कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? महाभारत की ये बात है। तो कृष्ण भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी, तो 50 जन्म पहले उन्होंने क्या किया था ना, वो क्या बोलते हैं, शिकार करने वाले शिकारी थे जंगल में, ऐसा कुछ था। मतलब मैंने एक बुक पढ़ा था, कर्म के सिद्धांत उधर अंदर रखा हुआ है। मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, वो है, बुक का नाम है कर्म का सिद्धांत। उस बुक में मैंने पढ़ा था, उसमें दिया था ना कि वो जो धृतराष्ट्र थे ना, ये गीता की लाइन है, महाभारत की में लिखी हुई ये चीज़ें। तो जो धृतराष्ट्र थे ना, वो शिकारी थे 50 जन्म पहले, 50 वर्ष नहीं, 50 जन्म पहले की बात मैं बता रही हूँ, मतलब उसमें लिखा हुआ है। तो वो शिकारी थे, तो एक चिड़िया, मतलब एक पेड़ था, उसपे बहुत सारी चिड़िया थी। तो उसपे ना जलता जाल उसमें फेंक दिए थे, जिसमें ज़्यादातर चिड़िया तो अंधी हो गई थी एंड उसमें 100 चिड़िया जो थी वो मर गई थी। तो देखिए ये जो उनका एक कर्म बन गया, उसका फल उनको उस टाइम तो मिल नहीं सकता था। तो क्या होता है ना, कर्म जो होता है ना, जिसको बोलते हैं हम कर्मा, कर्मा कभी नहीं छोड़ता किसी को। दो इंसान इंसान को माफ़ कर दे या ना माफ़ करे, बट कर्मा कभी नहीं छोड़ता। जैसा कर्म है उसका फल वैसा आपको दे के छोड़ेगा। तो उनका वो कर्म बन गया। अब जो है ये कर्मा बोलिए, भगवान बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, उसको वैसे योजना बनानी पड़ती है। वैसा सिचुएशन क्रिएट होगा, योजना बनेगा, तब वो फल देने आएगा जो आपने कर्म किया था। तब तक के लिए वो कर्म संचित कर्म कहलाता है, संचित हो जाता है। तो 50 जन्म बाद जब इनका जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, तो ये अंधे थे जन्म से, क्योंकि ये जब ये पेड़ पे जाल फेंक रहे थे तो बहुत चिड़िया अंधी हो गई थी। तो इसलिए ये भी जन्म से अंधे थे एंड उसमें 100 चिड़िया मारी गई थी, इसलिए इनके 100 पुत्र थे, 100 भी युद्ध में मारे गए। तो वो कर्म जो उन्होंने किया था वो अभी फल दे के शांत हुआ। तो आप जो कर्म कर रहे हैं, उसका तो फल लाभ आपको भोगना ही पड़ेगा। आप अच्छा कर्म कीजिए तो, बुरा कर्म कीजिए तो। तो इसलिए थोड़ा सँभल जाइए, अगर आप गलत कर्म करते हैं तो। गलत कर्म करने वाले तो जनरली मेरा वीडियो ओपन भी नहीं करेंगे, क्योंकि जचता नहीं है लोगों को कि कर्म का फल मिलता ही है। क्योंकि जो अच्छा कर्म करेगा वो तो देखेगा कि हाँ भाई चलो कभी न कभी तो मिलेगा ना,
क्योंकि मेरा कर्म अच्छा है। लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं ना, उनको बोल दो कि कर्म का फल तो ज़रूर मिलता है, तो उन वो बोलेंगे भै ऐसा नहीं होता, ये वो फलाना-ढिकाना, ये सब बेकार की बातें। क्यों? क्योंकि उनको पता है उन्होंने गलत कर्म किए हैं, तो गलत कर्म का फल तो उन्हें गलत मिलेगा, कभी न कभी तो मिलेगा ही। तो इसलिए आप भगवान पे सरेंडर करिए क्योंकि जो भी हो रहा है वो चीज़ें प्लान्ड है। या तो हमने किसी का खाया है तो हमारा लॉस होगा या फिर हमारा कुछ गलत कर्म है और ऐसा नहीं कि आपको कोई धोखा दे रहा है तो बच जाएगा। आपको सही रास्ते पे लाने के लिए तो आप आ गए, ठीक है, किया गया, लेकिन जिसने आपके साथ गलत किया उसका हिसाब होगा। सबका हिसाब होता है, हिसाब चुकता है किए बिना कर्म नहीं छोड़ता। कर्म या कर्म जो होता है ना वो आपको आपके कर्म का फल देगा ही देगा। इसलिए टेंशन लेने से कुछ होना ही नहीं है। आपको देखिए, आप इस बात पे बिलीव कीजिए, जो भी हो रहा है आपके कर्म के हिसाब से ही हो रहा है। आप अपना कर्म सुधार लीजिए। कुछ देर के लिए बुरा होगा भी तो पास्ट कर्म हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो हमने कर्म कर दिया, अच्छा या बुरा हो उसको तो नहीं बदल सकते ना। अगर मान लो पहले आपने कुछ करा ही होगा, बट आगे से ध्यान रखिए कि जितना कर्म का फल हमारा बनना था वो तो बन गया। अच्छा-बुरा जो भी कर्म था, बट आगे हम अगर अच्छा ही कर्म करेंगे तो बुरा कर्म बनेगा क्यों? बुरा कर्म फल बनेगा क्यों? हमारे पास आएगा क्यों? आ ही नहीं सकता। तो इसलिए टेंशन-वेंशन लेने से कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण से कि हमेशा स्माइल करते रहना और अच्छे कर्म करते रहना, फिर जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दूसरी वीडियो में बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।